अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.5। क्वेश्चन नंबर 9 हमने खत्म कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम बेसिक फंक्शन और फंक्शन की टाइप्स कर लेते हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कहा था। बेसिक फंक्शन सिर्फ हमने पढ़ा था, फंक्शन की टाइप्स जो थी वो हमने नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ पर फंक्शन की दो टाइप्स जो हमारी इस एक्सरसाइज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो दो ही पढ़ेंगे। सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमने कहा था, फंक्शन जो है वो सबसेट होता है किसका? कोई भी एक बाइनरी रिलेशन हो सकता है जो कि सबसेट हो किसका? ए क्रॉस बी का। फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, बाइनरी रिलेशन होता है जो कि सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। पर फर्क क्या होता है फंक्शन में और बाइनरी रिलेशन में, वो देख लेते हैं। दो सेट्स हमें यहां पर गिवन है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर इन दोनों सेट्स का हम ए क्रॉस बी मालूम करेंगे तो मतलब कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से पेयर बना रहे होंगे, 1 2 और 3, 2 3 और 4। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे कि 1,2 1,3 और 1,4, फिर उसके बाद 2,2 2,3 2,4 और फिर 3,3 3,2 और फिर 3,3 और फिर 3,4। ये हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहे होंगे? पेयर बना रहे होंगे। दो का पेयर बन के एक ऑर्डर पेयर बन रहा होगा। अब यहाँ पर ये सारे रिलेशंस तो हैं, क्या अगर ये सारे हम रिलेशंस ले ले तो वो फंक्शन कहलाएगा? उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट वाला ले ले 1 और 2, 1 किससे पेयर बना रहे? 1 2 से पेयर बना रहे। इसी तरीके से सेकंड में 1 किससे पेयर बना रहे? 1 3 से पेयर बना रहे। अब अगर देख ले, सिर्फ हम 1 की बात करते हैं, 1 2 से पेयर बना रहे और 1 3 से पेयर बना रहे। मतलब ए की डोमेन जो है हमारे पास 1 है और रेंज जो हमारे पास आ रही है, एक आंसर 2 आ रहा है और एक आंसर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर अब अगर इस तरीके के दो ऑर्डर पेयर्स दे दिए जाएं, जैसे हमने अभी सिर्फ लिए 1,2 और 1,3, तो क्या इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये फंक्शन कहलाएगा? ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की कंडीशन है जो हर एलिमेंट का एक अलग यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब कि डोमेन का हर एलिमेंट सिंगल इमेज होनी चाहिए। जैसे यहां से 1 जो है 2 से भी इमेज बना रहा है और 1 जो है वो 3 से भी इमेज बना रहा है। तो ये एक रिलेशन तो बन रहा है, पर ये फंक्शन नहीं बन रहा। अगर तो हमें इस तरीके की कंडीशन गिवन हो, जैसे कि अगर ये 1,2 और 2,3 है, मतलब हमने दो पेयर्स ले लिए, कौन से वाले? एक 1,2 और एक 2,3। तो यहां पर देखा जाए तो 1 सिर्फ एक 2 से पेयर बना रहे हैं और 2 जो है वो सिर्फ 3 से पेयर बना रहे हैं। तो मतलब ये जो है हमारे पास एक फंक्शन कहलाएगा, ये एक फंक्शन होगा। बट अगर 1 2 से भी इमेज बनाए और 1 3 से भी इमेज बनाए, एक ही एलिमेंट डोमेन की दो इमेज बना रहा हो, मतलब कि दो एलिमेंट से पेयर बना रहा हो, तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद सवाल आया, अगर तो डोमेन के दो एलिमेंट सेम इमेज बना रहे हो, मतलब कि जैसे ये 2 3 से पेयर बना रहे हैं और ये 3, यहां पर एक और ले लेते हैं हम 3,3, ये वाला भी ले लेते हैं। अब यहां पर क्या है? डोमेन में 2 से भी एक इमेज जा रही है और 3 से भी एक इमेज जा रही है। तो क्या ये फंक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है डोमेन की सिंगल इमेज होनी चाहिए। रेंज पर भले एक दो एलिमेंट्स एक ही पर जाकर इमेज बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहां पर हमारे मतलब के आसान अल्फाजों में फर्स्ट सेट में हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। किसी भी सिंगल एलिमेंट से दो इमेजेस ना जा रही हूं, वो हमारा कहलाएगा फंक्शन। अब यहीं पर इन्हीं दो सेट की हम एग्जाम्पल लेकर
फंक्शन की टाइप को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास 1-to-1 फंक्शन, और सेकेंड टाइप है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। दो नाम है, अगर 1-to-1 कहें या इंजेक्टिव फंक्शन कहें बात एक ही है, और ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव जो भी कहें बात एक ही है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं 1-to-1 फंक्शन। अब 1-to-1 फंक्शन से हमें नाम से ही उसके पता लग रहे हैं, मतलब कि हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने कहा 3 जो है, अगर 3 से ही पेयर बनाए, यहाँ पर 1 2 से पेयर बना रहा है, 2 3 से पेयर बना रहा है, और 3 भी 3 से ही पेयर बनाए, तो वो फंक्शन तो कहलाएगा, पर वो 1-to-1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 1-to-1 फंक्शन की कंडीशन क्या है, हर डोमेन की अलग यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब कि डोमेन से एक जो इमेज निकल रही है वो रेंज के एक ही एलिमेंट पर जाकर मैप करे, दूसरे एलिमेंट पर ना करे। तो ये जो है, अगर हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है तो वो क्या कहलाएगा, 1-to-1 फंक्शन। और अगर तो दो एलिमेंट्स की इमेजेस, मतलब कि जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी, दो एलिमेंट्स है डोमेन के जो कि सेम इमेज बना रहे हैं रेंज पे जाके, तो ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। आसान अल्फाजों में अगर हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है तो 1-to-1 फंक्शन, और अगर तो डोमेन के दो एलिमेंट सेम इमेज बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो ये तो थी फंक्शन की टाइप्स। अब अपने बेसिक क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, जो हमें सवाल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, इफ ए इज इक्वल्स टू, ए में कुछ एलिमेंट्स गिवन है सेट ए में, जो कि है हमारे पास 0 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 10 है। और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स गिवन है हमें, जो कि है 2 4 6 8 और 10। Then find whether the following relation from A to B are functions or not. If they are functions, find their types. बोला जा रहा है नीचे हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, जिसमें टोटल 5 हमें टाइप्स के 5 पार्ट्स गिवन है। इन पार्ट को सॉल्व करो और बताओ ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन की कंडीशंस को अप्लाई करके। और अगर तो वो फंक्शन है तो ये भी बताओ वो कौन से फंक्शन है, मतलब कि 1-to-1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो कोई भी एक कंडीशन हम ले लेते, सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हमारे पास R3 गिवन है, R3 कर रहे हैं हम। (0, 2 1, 4 2, 6 3, 8 और फिर 4, 8। तो यहां पर देख लेते हैं, हमें ये एक रिलेशन गिवन है। सबसे पहले तो अपनी आसानी के लिए हम दोनों सेट्स के डायग्राम्स बना लेंगे हम। अब सेट ए के एलिमेंट कौन से होंगे, जो कि स्टार्ट में आ रहे हैं फर्स्ट में, मतलब कि 0 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 4 6 8। तो अब देख लेते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले तो 0 किससे मैप कर रहे हैं, 2 से,
तो 0 कहाँ चला जाएगा, 2 से मैप कर लेगा। उसके बाद 1 किससे मैप कर रहे हैं, 4 से, तो 1 चला जाएगा, 4 से मैप कर लेगा। उसके बाद 2 6 से, तो 2 आ जाएगा 6 पर। उसके बाद 3 8 से मैप कर रहे हैं और 4 भी 8 से मैप कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये पहचानने के लिए जो ये फंक्शन है या नहीं हम देख लेंगे, सारी डोमेन के एलिमेंट्स के देखें तो हर एलिमेंट से अलग अलग इमेज बन रही है, किसी भी एलिमेंट पर डबल इमेज नहीं बन रही, मतलब कि 2 लाइंस नहीं निकल रही, 2 इमेजेस नहीं बन रही। तो मतलब ये तो हमें कंफर्म हो गया, जो ये रिलेशन जो गिवन है हमें ये रिलेशन फंक्शन है। अब इसके बाद सेकंड हमने क्या करना है, ये मालूम करना है जो ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, 1 to 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। वो भी हमें रेंज को देखकर पता लग जाएगा। अगर तो रेंज के एलिमेंट के ऊपर सबके ऊपर अलग अलग इमेज बन रही है तो वो क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन। और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर डबल इमेज आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर 2 पर सिंगल इमेज है, 4 पर सिंगल इमेज, 6 पर भी सिंगल इमेज, पर 8 पर डबल इमेज आ रही है। तो मतलब हमें क्या पता लगा, इस डबल इमेज की वजह से ये फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन, जिसको बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। सो इसी तरीके से पहले सवाल देखेंगे जो हमें रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन को देखते हुए हम अपनी डायग्राम्स बना लेंगे और डायग्राम्स के बाद फिर मैपिंग कर देंगे। जैसे 0,2 है तो 0 किससे पेयर बना रहा है, 2 से। 1,4 है तो 1 4 से पेयर बना रहा है। इसको कंडीशन को देखते हुए अपने पेयर्स बना लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे अगर डोमेन के सारे एलिमेंट से सिंगल इमेज निकल रही है तो वो फंक्शन है, और अगर तो किसी एलिमेंट के ऊपर डबल इमेज आ रही है तो वो फंक्शन नहीं है। और उसके बाद फिर रेंज में देख लेंगे अपने पास, अगर हर एलिमेंट पर सिंगल इमेज है तो वो 1 to 1 फंक्शन, और अगर तो डबल इमेज है तो वो सर्जेक्टिव फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।